Hello everyone, welcome to my another lecture on environment and ecology. So in this lecture we are going to discuss about the ecological pyramids. इससे पहले के लेक्चर में हमने फूड चेन और फूड वेब को डिटेल में डिस्कस किया था. So let's see what are ecological pyramids. Ecological pyramids are graphical representations of the trophic structure of ecosystem. तो इकोसिस्टम के अंदर इकोलॉजिकल पिरामिड को हम कैसे समझ सकते हैं. इससे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था अबाउट दी फूड चेन. उसमें हमने देखा था कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स. एक बार हम फिर समझते हैं कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या है. तो ट्रॉपिक लेवल्स आर द फीडिंग पोजीशंस इन अ फूड चेन सच एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर एक्सेट्रा. तो एक फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? फीडिंग पोजीशन होता है, यानी कि किस पोजीशन पे एनिमल रखा हुआ है फूड चेन के अंदर, यानी कि उसकी फीडिंग हैबिट क्या है, वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, प्रोड्यूसर है. तो हर एक लेवल फूड चेन के अंदर क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल. अगर इसी ट्रॉफिक लेवल के आधार पे हम फूड चेन को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें या बनाएं या देखें तो उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स. टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के प्रकार कितने हैं? तो ये 3 प्रकार से हैं. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और लास्ट है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी. ना सबसे पहले हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स. तो पिरामिड ऑफ नंबर्स किसे कहते हैं? इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस टॉपिक लेवल्स. यानी कि हर एक टॉपिक लेवल पर इंडिविजुअल या जंतु की संख्या कितनी है, उसके आधार पर हम इसको पिरामिड ऑफ नंबर को बनाते हैं. लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स टेंड टू फॉर्म दी बेस. यानी कि जो पिरामिड का बेस बना रहा है, यानी कि फर्स्ट टॉपिक लेवल जैसा कि हम जानते हैं क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो उसकी संख्या ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होती है. तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर टेंड टू फॉर्म दी बेस. तो टॉपिक लेवल का बेस जो होगा वो जो कि प्रोड्यूसर बना रहे हैं उसकी संख्या सबसे अधिक होगी. लोअर नंबर्स ऑफ टॉप कार्निवोर्स ऑक्यूपाई द टिप. तो सबसे टिप पे पिरामिड के कौन से होंगे? कार्निवोर होते हैं. जैसे कि लॉयन है, हॉक है, जनरली उसकी जो संख्या है वो प्लांट्स के कंपेयर में क्या होगी? कम होती है. तो सबसे टॉप पे क्या रहेगा? कार्निवोर. नाउ अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल पिरामिड ऑफ नंबर का अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में. तो सबसे पहले 2 इकोसिस्टम में जिसमें हम पिरामिड ऑफ नंबर को डिस्कस करेंगे वो है ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो इन इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर का जो शेप है वो कैसा होगा? अपराइट, यानी कि सीधा होगा. अपराइट और सीधा क्यों होगा? तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि जो फर्स्ट टॉपिक लेवल है, जो इसका पिरामिड का बेस है, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल क्या बना रहा है? प्लांट्स बना रहे हैं. तो प्लांट्स की जो संख्या या नंबर है वो जनरली हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा होती है. तो सबसे पहला बेस जो है वो सबसे ब्रॉड है, सबसे चौड़ा है. नाउ इस प्लांट्स पे डिपेंडेंट हम देख रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि माइस है, चूहे हैं, उसकी संख्या उससे प्लांट से कम है. उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि स्नेक है, उसकी संख्या चूहों से भी कम है. और उसको जो खा रहा है यानी कि टॉप कंज्यूमर जैसे कि हॉक है, उसकी संख्या ऑब्वियसली स्नेक से और भी कम होगी. तो इस तरह से हम देखें कि ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा? अपराइट होगा. इसी तरह से पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक फूड चेन में कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा. और पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम कैसा होगा? स्पिंडल शेप्ड होगा. तो इमेज से हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं. जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हैं ये किसकी है? पैरासिटिक फूड चेन की. तो इसका जो शेप कैसा है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा है. जो इसका बेस है वो कौन बना रहा है? प्रोड्यूसर्स. यानी कि प्रोड्यूसर, अगर हम ट्री इकोसिस्टम में शुरू करें, किसी एक ट्री की बात करें या एक पेड़ को हम ले लें, तो उसकी संख्या नंबर कितना है? एक ट्री. तो उस ट्री के ऊपर जो खाना खाते हैं या उस ट्री के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं, जो सेकंड टॉपिक लेवल है वो किसका है? हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म का. तो वो कितना होगा? एक से अधिक होगा. जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा बर्ड्स, तो एक ट्री पे खाने वाली जो बर्ड्स कितनी है? 4, 5, 7 है. देन इन बर्ड्स के ऊपर अगर पैरासाइट से परजीवी रहते हैं तो उनकी संख्या इन बर्ड्स से फिर ज़्यादा होगी. कैसे ज़्यादा होगी? कि हर एक बर्ड के ऊपर अगर 1 से 2 परजीवी हुए तो ऑब्वियसली 10 चिड़ियों के ऊपर या 10 बर्ड के ऊपर 20 या 30 से ज़्यादा परजीवी हो सकते हैं.
इसी तरह से अगर इन परजीवी या पैरासाइट के ऊपर फर्दर परजीवी मिलते हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट, तो उसकी संख्या या नंबर उससे भी अधिक होगी। तो इस तरह से जो पैरासिटिक फूड चेन का जो पिरामिड वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और इसके पास में आप जो देख रहे हैं ये पिरामिड है, पिरामिड ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम। तो एक ट्री के ऊपर सिमिलरली कई सारी बर्ड्स फीड करती है, और उन बर्ड को फीड करने वाले जो हॉक है या ईगल कितना है, संख्या उसकी एक है। तो इस तरह का जो शेप हमारा बन रहा है वो कैसा है, स्पिंडल शेप। नेक्स्ट हमारा टाइप जो है पिरामिड का वो क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल विथ प्रोड्यूसर एट द बेस एंड कार्निवोर एट द टॉप। तो इसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल का जो आधार है बनाने का वो क्या है, बायोमास। अब बायोमास किसे कहते हैं, तो बायोमास को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उसका भार कितना है, उसका मास कितना है, उसको हम मल्टीप्लाई या गुना करेंगे किससे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक ट्रॉपिक लेवल, यानी कि उस टॉपिक लेवल पे कितनी संख्या में इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, जंतु पाए जा रहे हैं, और उनका भार कितना है। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो जो संख्या हमारे पास आएगी उसको हम क्या कहेंगे, बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ज़मीन पर मिलते हैं, जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा भार है यानी कि किसका होगा, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स का होगा, प्रोड्यूसर का होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा कि बेस पे जो प्रोड्यूसर है प्लांट्स है, उसका जो मास है या बायोमास है कितना है, 1000 किलो है। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, जैसे कि डियर है, रैबिट है, तो उनका भार या उनका बायोमास कितना है, ऑब्वियसली जो इतने सारे प्लांट्स और ट्री है जिससे फॉरेस्ट भरा हुआ उससे कम होगा, मान लीजिए वो 100 किलो है। अब इनको खाने वाले या इनके ऊपर डिपेंडेंट जो नेक्स्ट फूड चेन में जंतु हैं वो कौन से हैं, प्राइमरी कार्निवोर, उनका वजन उससे भी कम होगा, मान लीजिए 10 किलो है। देन जो टॉप कार्निवोर है उसका वजन कितना है, 1 kg। तो इस ग्राफ से हम ये समझ रहे हैं कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास लगातार क्या हो रहा है, बॉटम से लेके टॉप तक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के पिरामिड को हम क्या कहेंगे, अपराइट। फिर हमारा आता है इसके पास में आप जो पिरामिड देख रहे हैं ये है इन्वर्टेड पिरामिड इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि पानी में रहने वाले जंतुओं के अंदर जो पिरामिड पाया जाता है वो किस तरह का है, तो कैसा है इसका शेप, इन्वर्टेड है, उल्टा है। तो उल्टा कैसा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं पानी में, समुद्र में या फ्रेश वाटर में, तो वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन से, यानी कि वो छोटे छोटे पौधे हैं जिसको हम कह सकते हैं जो एल्गी भी हो सकती है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जिसका बायोमास कितना होगा, बहुत कम होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। देन इसके ऊपर जो फीड करती है, इसको जो खाती है वो हर्बीवोर फिशेस होती है। छोटी फिशेस ऑब्वियसली उनका वजन या भार जो है उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। देन हमारा आता है उसको खाने वाली बड़ी फिशेस जो कि कार्निवोर फिशेस होती है, उनका जो वेट है इन फिशेस से और ज़्यादा होगा। सो इस तरह से हम देखें कि जो बायोमास है लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से कैसा पिरामिड बन रहा है हमारे पास, इन्वर्टेड या उल्टा। तो अपराइट पिरामिड हमें बायोमास का कहाँ मिलता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड पिरामिड हमें कहाँ मिलता है बायोमास का, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब हमारा आता है पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी या एनर्जी इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन ओवर ए फिक्स टाइम पीरियड। एक फिक्स समय पर फूड चेन के अगर हम अंदर देखें तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से नेक्स्ट कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर पे किस तरह से ये कितनी मात्रा में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं पिरामिड के रूप में तो उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी में बी इंडिकेटेड बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा टू द बेस, यानी कि ये इस लाइन से हम ये समझ रहे हैं कि जो बेस है पिरामिड ऑफ एनर्जी का, उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा बेस किसका लगा सकते हैं, सनलाइट का, क्योंकि इस अर्थ के ऊपर जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो क्या है, सन एनर्जी। तो सन एनर्जी जो है वो मेन सोर्स है जो कि कहाँ पे यूज़ होती है, प्लांट के द्वारा यूज़ होती है। तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे
इस तरह के आप पिरामिड को देख रहे हैं, ये कैसा है, अपराइट। तो चाहे किसी भी इकोसिस्टम में हम देखें, एक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है या पैरासिटिक है, एनी इकोसिस्टम इन नेचर, अगर हम देखें पिरामिड ऑफ एनर्जी तो कैसा होगा, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होगा। कभी भी एनर्जी ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड या किसी दूसरे शेप का नहीं होगा। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि एनर्जी ऑफ पिरामिड कैसा होता है, तो इसका आंसर है हमेशा सीधा, ऑलवेज अपराइट। वाई? तो इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि सबसे नीचे वाला जो बेस है हम देख रहे हैं वो किसका है, सनलाइट का। तो इसमें जो एनर्जी की मात्रा दी हुई है तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि सन के पास जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। उस ऊर्जा का कुछ भाग जो है प्लांट कंज्यूम करते हैं, लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एनर्जी बनाते हैं। तो सन के पास जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है प्लांट के पास, वो कितनी हो गई, लगभग 10,000। नाउ इस एनर्जी को जो प्लांट ने बनाई उसका कुछ भाग कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि जो प्लांट को खाते हैं। तो सारा भाग ट्रांसफ़र नहीं होता एनर्जी का, कुछ भाग होता है, तो इसलिए एनर्जी क्या हुई, रिड्यूस हुई। उसी तरह से इसको खाने वाले दूसरे जंतु है, उसके पास कुछ भाग जाता है तो एनर्जी वापस क्या हुई, कम हुई। देन टर्शरी कंज्यूमर के पास जब एनर्जी जाती है तो दोबारा एनर्जी की मात्रा क्या हो गई, फिर कम हो गई। सो इस तरह से एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और ईच ट्रॉपिक लेवल में या फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जिस जिस तरह से जाती है तो उस एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरह से जो पिरामिड हमारा बनता है वो कैसा बनता है, अपराइट बनता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। थैंक यू सो मच।